महादेव साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ जीवन में आप खुश होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है 3 चेंजेस जो कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो ऐसे कौन से 3 परिवर्तन हैं जो आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाले हैं, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो महादेव का नाम लेके हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू महादेव, हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं। थैंक यू महादेव, क्या 3 परिवर्तन आ रहे हैं हमारे व्यूअर्स की ज़िंदगी में? थैंक यू महादेव। ओके, 2 कार्ड तो आ गए, 1 कार्ड और चाहिए। ये है, यहाँ है टेम्परेंस। ओके, तो पहला चेंज टेम्परेंस, दूसरा 2 ऑफ सोर्ड्स और तीसरा है 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम की एनर्जी क्या है? 4 ऑफ वैंड्स। अभी और कार्ड्स चाहिए हमें यहाँ से। थैंक यू महादेव, क्या 3 परिवर्तन आ रहे हैं हमारे व्यूअर्स की जिंदगी में? ओके, यहाँ है टेक टाइम आउट, पहला कार्ड। दूसरा कार्ड है लर्न फ्रॉम द पास्ट। यहाँ से पहला है बी फियरलेस एंड बोल्ड। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। यहाँ है क्लेम योर इंडिपेंडेंस। ओके, तो यहाँ से बहुत यूनिक समय से जा रहा है। तो यहाँ से देखते हैं गिव विथ ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस। और यहाँ है दिस एंड दैट आर ट्रू। ओके, तो क्या चेंजेस आ रहे हैं? यहाँ है लेट इट शाइन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कैट जो होती है, कैट स्पिरिट, वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जानी जाती है। उसे हम कितना भी ट्रेंड करें कि वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे जैसे डॉग करते हैं, ये नहीं करती, बहुत ज़्यादा फ्री होती है। जैसे यहाँ लिखा है बी फियरलेस एंड बोल्ड, ठीक इसी तरह इसकी भी एनर्जी होती है। तो अगर आप अभी तक डिसीजन मेकिंग में थोड़ा कमज़ोर थे, आपको लग रहा था मैं सही से डिसीजन नहीं ले पा रही या ले पा रहा, या मेरे डिसीजन आगे चल के गलत साबित हो जाते हैं, दोराहे पर आप खड़े होते हैं, आपको समझ में नहीं आता ये ऑप्शन चूज करें या ये ऑप्शन चूज करें, तो अब कहा जा रहा है कि आगे चल के आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन आएंगे कि आप सही रास्ते को आंख बंद करके चूज करेंगे। ओके, इतना ज़्यादा आप फियरलेस होने वाले हैं। कभी भी आपको किसी दूसरे की सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इंडिपेंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, कैट स्पिरिट जो होती है वो किसी पर डिपेंडेंट रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती। यहाँ सेम आपकी एनर्जी मुझे आती हुई दिख रही है कि आप खुद से डिसीजन लेंगे और जो आप अचीव करेंगे उसके जिम्मेदार आप खुद को मानेंगे, किसी दूसरे को नहीं। हाँ, महादेव तो हैं ही, लेकिन कई बार होता है ना कि हमें जब कुछ मिलता है तो दूसरे दूसरे लोग आ जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया था इसलिए तुम्हें ये मिला, या फिर कुछ लोग तो कह देते हैं तुम्हारी लक थी इसलिए तुम्हें ये मिला। मतलब कोई भी आपकी हार्ड वर्क को, आपके पेशेंस को, आपके फोकस को अप्रिशिएट नहीं करते। तो यहाँ आप ऐसे लोगों को बोलने का मौका ही नहीं देंगे। आप अपने फैसले खुद लेंगे और जो कुछ आपको रिटर्न में मिलेगा आप उसे अपना जिम्मेदार खुद बताने वाले हैं। यहाँ से ये मैसेज आ रहा है। ओके, यहाँ एक और चेंज क्या आ रहा है? कहा जा रहा है अगर आपने पास्ट में कोई गलती की और आपको उसे सोच सोच कर बार बार परेशानी होती है, तकलीफ होती है, या कहना चाहिए आप एंशियस हो जाते हैं, एंजाइटी होने लगती है आपको, तो आप इसे बखूबी अब चेंज करने वाले हैं। कैसे चेंज करेंगे? आप अपने मन से कहेंगे जो मैंने किया वो ठीक किया, जो हुआ अच्छा हुआ। अब आप पास्ट से सीख चुके हैं, जो हुआ उसे आप दोहराएंगे नहीं, लेकिन जो हो चुका है उसके लिए आप अब गिल्ट में भी नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आप चीज़ों को बैलेंस करने वाले हैं। ओके, तो आप बैलेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर अभी तक आपकी एनर्जी बहुत इम्बैलेंस थी
छोटी छोटी चीजों को लेके, छोटी छोटी गलतियों को लेके अगर आप गिल्ट में चले जाते थे, अपराध बोध सा होता था आपको, तो आप उस कंडीशन से पूरी तरह बाहर आने वाले हैं। ये बहुत पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीजों में गिल्ट में रहने लगते हैं तो हम परफेक्शन ढूंढते हैं, और हम जानते हैं कि परफेक्ट तो कुछ होता नहीं। तो वहीं से हमें इंफीरियरिटी होने लगती है, ऐसा लगता है कि शायद मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, इसलिए मैं इस काम को इतने परफेक्शन से नहीं कर पाया। तो आपकी ये मेंटेलिटी छूटेगी, आप इतनी दूर तक इस रास्ते पर निकलेंगे ही नहीं कि आपको इतना ज़्यादा कुछ झेलना पड़े। ओके, यहाँ से एक और चीज़ हाईलाइट हो रही है, एलिफेंट की मेमोरी बहुत शार्प होती है, बहुत ही शार्प। वो 50 साल पहले, मान लीजिए कोई एलिफेंट जो 100 साल जी रही है, तो वो 50 साल पहले जिस रास्ते से गुजरी होगी, अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो दूसरा रास्ता नहीं चुनेगी, वो उसी रास्ते से जाएगी। तो ये स्पिरिट कह रही है कि आपकी मेमोरी बहुत शार्प होगी, आप चीज़ों को बहुत जल्दी रिकॉल कर पाएंगे और रिमेम्बर भी कर पाएंगे। ओके। ओके, यहाँ से ये मैसेज था। अब ये यहाँ कहा जा रहा है कि अगर वही सेम मैसेज आ रहा है कि अगर आपको एंजाइटी होती है चीज़ों को लेके, कि आप दुविधा में पड़ते हैं ये सही है या ये सही है, तो अब आपको कुछ ऐसी चीज़ें रिवील होंगी लाइफ में कि आपको पता चलेगा कि ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, कोई ना पूरी तरह गलत होता है ना कोई पूरी तरह सही होता है। बस सिचुएशन डिपेंड करती है, सिचुएशन थोड़ी सी बदली कि नज़रिया बदल जाएगा। ओके। तो अब आपका जो उन लोगों के प्रति बिहेवियर था जो आपको लगता था कि वो गलत है, आपका वो माइंडसेट अब चेंज होगा। आगे चल के आपको उन लोगों की भी अच्छाइयाँ दिखेंगी जो आमतौर पर बुरे दिखते हैं। देखिए, ये दुनिया है, यहाँ कड़वी सच्चाई ये है कि जो दिख रहा है बुरा वो कम बुरा है। जो अच्छा बनने का ढोंग करता है और अंदर से बुरा होता है, यकीन मानिए उसकी बुराई जो है वो मानवता के लिए बहुत खतरनाक है। तो आप उन लोगों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे बहुत कायदे से, जो लोग सामने से बुरे दिखते हैं पर वो उतने घातक नहीं है, खतरनाक नहीं है। आप उनके लिए कुछ हम्बल होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने आने वाली है जो सच में इस समाज में देवता बन के बैठे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर का जो राक्षस है वो अभी तक लोगों को दिखा नहीं है, लेकिन वो है, एग्जिस्ट करता है, और उन लोगों से ज्यादा जो देखने में राक्षस है। ओके, तो आपकी मेंटेलिटी चेंज होने वाली है आगे चल के। यहाँ से ये मैसेजेस थे। अभी और कार्ड्स लेते हैं यहाँ से। थैंक यू महादेव, हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं क्या चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू महादेव। ओके, तो पहला कार्ड है हील एट द रूट। ओके, यहाँ है स्टेप इनटू एम्पावरमेंट, और यहाँ है ट्रस्ट योर वाइब्स। यहाँ है लव विल फाइंड अ वे। ओके, तो यहाँ बहुत क्लियर मैसेज है कि आपका जो रूट चक्र है वो बैलेंस होने वाला है। जैसे यहाँ बैलेंस की एनर्जी ही थी, तो रूट चक्र में वही सब डर, किसी को खो देने का डर, अनजान सा डर, मतलब फियर फॉर अननोन, कुछ भी ऐसा जो अभी तक घटित नहीं हुआ लेकिन आपको लग रहा है कहीं ऐसा हो ना जाए। कुछ लोग तो खुश होने से भी डरते हैं, उन्हें लगता है खुश हो गई या गया तो आगे चल के कहीं ऐसा दुख ना मिल जाए जो मुझसे झेला ना जाए। क्योंकि जो बहुत लंबे समय तक ऐसी कठिन परिस्थितियों में रहते हैं उनके साथ ये हो जाता है। ओके, तो आपका जो रूट चक्र है वो हील होगा आगे चल के। साथ ही साथ आप अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो बहुत शार्प होने वाली है, तो इससे चल के आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। ओके, और जैसे ही ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप देखेंगे कि आपको समझ में आएगा आप उन चीज़ों के भी हकदार हैं जो आपको लग रहा था कि आपके पहुंच से बाहर है या आप उन्हें कभी नहीं पा सकते, तो उन्हें लेकर भी आपके मन में मोटिवेशन आएगा। ट्रस्ट योर वाइब्स, तो आपकी गट फीलिंग, आपकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, आपकी जो इंट्यूशन है वो बढ़ने वाली है। ये जो एंजाइटी डिप्रेशन है वो अब कन्वर्ट होके इंट्यूशन में आ जाएगी, और जहां आपको डर लगा करता था वहां आपको पूर्वाभास होगा, आने वाली घटनाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होगी। ओके, तो यहाँ से ये मैसेजेस थे। अभी
कौन से कार्ड ले लें? यहाँ से ले लेते हैं, एंजल्स क्या कह रहे हैं। थैंक यू महादेव, हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू महादेव। ओके, ये कार्ड यहाँ है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, यहाँ है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और यहाँ है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, यहाँ है बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत ही प्यारा कार्ड, तो इसे मैं यहाँ रखूंगी। होप दिख रहा होगा, हाँ दिख तो रहा है। Okay. तो यहाँ कहा जा रहा है कि अगर कभी किसी चीज में आपको लग रहा है कि आपको दूसरों की जरूरत है, तो मदद मांगने का मतलब ये नहीं होता कि हम हार गए हैं। मदद मांगने का मतलब ये है कि अभी तुम मेरी मदद करो और आगे चल के बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो कहीं ना कहीं ये आपसी सहयोग है। तो आप कभी भी मदद मांगने से हिचकिचाइएगा नहीं। कई बार होता है हम कितनी भी तकलीफ झेल लेते हैं, लेकिन हम लोगों के पास मदद मांगने नहीं जाते। मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ, मुझे भी ये सुधारने की ज़रूरत है। तो कहा जा रहा है कि आप मांगिए मदद अगर आपको ज़रूरत है तो। ओके, हिचकिचाना नहीं है, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। साथ ही साथ आपका कोई निर्णय कुछ ही हफ्तों बाद बहुत अच्छा परिणाम लेके आएगा, क्योंकि यहाँ बिग हैप्पी चेंजेस है। और हमने निर्णय की बात की थी इस वाले चेंज से, तो यहाँ आपका कोई निर्णय है जिसे आप अभी लेने वाले हैं, वो कुछ हफ्तों में आपको बहुत ही अच्छी खुशियाँ ला के देगा। और फिर आप अपने ऊपर गर्व महसूस करेंगे कि अच्छा हुआ ये डिसीजन मैंने किसी और को नहीं लेने दिया, नहीं तो सारा क्रेडिट कोई और ले जाता। ओके, यहाँ द सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड कह रहा है कोई भी परेशानी है जो आपकी ज़िंदगी से चिपक गई है, वो अब धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। जो भी समस्या है उसका समाधान होने वाला है। महादेव से पूछ लेते हैं, महादेव अगर कुछ बताना चाहें। थैंक यू महादेव, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या कुछ बताना चाहते हैं आप। ओके, यहाँ है कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। ओके, तो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कुछ भी अगर थोड़ा सा 5 मिनट का ध्यान भी आप डिवाइन को दे रहे हैं, कहा जा रहा है आप सही रास्ते पर हैं, ऐसा करते रहें। आगे चल के आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ेंगी। बैलेंस आने का मतलब ये है, ये सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं, अगर हम बैलेंस है तो हमारी सारी लाइफ अच्छी होती है। पर्सनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारा करियर, हमारा प्यार, सब कुछ बैलेंस हो जाता है। फिर ही इंसान परफेक्शन की ओर बढ़ता है। परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन परफेक्शन की ओर बढ़ने के लिए हमें कहीं ना कहीं बैलेंस होना ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग का कार्ड भी बैलेंस का था और ये कार्ड भी बैलेंस का है, तो आ रहा है बैलेंस आपकी ज़िंदगी में। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। बताइएगा आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।